विचारों पर विचार करें। हमने सत्ता बहुत बदल ली, पर अब व्यवस्था बदलनी है, क्योंकि सत्ता बदलते बदलते इतना टाइम आ गया, उसका कोई समाधान आज तक निकला नहीं है। अब हम व्यवस्था बदलेंगे। व्यवस्था कैसे बदलेगी वो आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं और उस चुनाव में पहली चोट तो कुछ चोटें तो अभी भी मारी हैं, पर कुछ चोटें मारनी अभी बाकी है, जैसे सरपंची है, ब्लॉक समिति है, मेंबरी है, जिला पार्षद है। आप सिर्फ किसान नेता या किसान यूनियन के किसी ऐसे नेता जो हमारा भला कर सके, या चाहे वो गरीब परिवार से भी कोई बच्चा हो जिसके अंदर जुनून हो, कुछ करने का हो, व्यवस्था बदलने की उसके अंदर ताकत हो, उन लोगों को आगे लेकर आओ। फिर वही काम मत कर देना मैं जेजेपी का, मैं कांग्रेस का, हम कोई नहीं। आज के बाद हम सिर्फ एक किसान और जवान के ही परिवार से हैं। हमारा मकसद सिर्फ किसान और जवान को आगे लेके जाना है, क्योंकि जब तक हम व्यवस्था नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक धरातल के बंदे यहाँ से उठ के हमारी संसद तक नहीं पहुँचेंगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं। जो ये राजनेता है, ये सोने के पालने में पैदा होते हैं, इनको पता नहीं धरातल पर क्या है, गरीबी क्या है, जवान क्या है, किसान क्या है, किस टाइम क्या होता है। इन लोगों को तो ये भी नहीं पता किस टाइम क्या बोया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर फूट डालते हैं, राजनीतिक द्वेष पैदा करते हैं और ये सफल हो जाते हैं। हम हर बार इनका शिकार हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, अब की बार शिकारियों का शिकार आप लोग कर दो, क्योंकि अभी अभी तो हमने धरातल नापा है, आसमान बाकी है। क्योंकि वो आसमान जब हम माप पाएंगे जब आप लोगों का सहयोग होगा। और कोशिश करो कि महिला शक्ति को भी आप साथ में मिला के चलें, क्योंकि कई बार मुझे बड़ी परेशानी होती है कि बहुओं को बाहर का रास्ता निकालने में उनको डर लगता है। जब हमारे काके, ताऊ, दादे, मामे, फूफे हमारे साथ हैं तो महिला को कोई डर नहीं। जब हमारे देश की एक प्रधानमंत्री 117 देशों की मतलब प्रधान रह सकती है, तो क्या महिला शक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं? वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि उनकी सुरक्षा का कारण भी हम ही है। बाहर वालों ने कुछ नहीं करना। कोई पाकिस्तान से नहीं आते भाई महिला के साथ कोई समस्या होती है। तो सबसे बड़ी बात है, मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमें अब सत्ता नहीं व्यवस्था बदलनी है। और जब तक उस कालीन पे, उस संसद के अंदर चिक्कड़ से भरे पांव लेके कोई किसान, जवान का लड़का, बहू, बेटी नहीं पहुंचेगी, हम इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। और इस व्यवस्था को अभी से बदलना शुरू कर दो। और जितने भी आज के टाइम सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इनके बिल्कुल बक्से बंद कर दो 10 साल के लिए। इनको पता चल जाएगा जनता क्या चीज होती है, क्योंकि इन लोगों को पता होना चाहिए आज हमारे कितने किसान मर रहे हैं, कितनी माएँ रो रही हैं, कितनी बेटियां रो रही हैं। हमारे ही जवान, हमारे ही किसान, हम ही वोट दे और हम ही मरे। आखिर कब तक? ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। इस लड़ाई को यदि हमने जीत लिया तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं ये व्यवस्था भी बदलेगी, ये जनता भी बदलेगी। जय हिंद, ओम शांति। बहुत बहुत बढ़िया भाई। भाई साथियों, ऐसा विचार जो बहन सिकम जी ने आपके बीच में रखने का जो तरीका था, अच्छा 2 मिनट रुकिए भाई। इन्होंने जो अनुभव आपके साथ साझा किया, इस बात में मैं तो 100% समर्थन करता हूं भाई। व्यवस्था बदलने की जरूरत है साथियों। आज सत्ता अपने आप बदल जाएगी, आपको व्यवस्था बदलने की जरूरत है। इस महिला का मायने ये था, कहने का मतलब ये था कि आप हर बार है ना, चुटल्ला आ गया या उसका तोता आ गया, जिस प्रकार लगातार आंदोलन आक्रोशित हो रहा है, लगातार लोग दिल्ली जा रहे हैं, उसी प्रकार महिलाओं का भी एक प्रकार से सहयोग आप खटखट टोल लाइव देख रहे हैं कि किस प्रकार आज महिलाएं भी घर से बाहर निकली है। जिस प्रकार आपने देखा पंजाब से लगातार ट्रैक्टर ट्रैलियां लेकर महिलाएं दिल्ली पहुंच रही थी, आज उचाना से भी महिलाएं घर से निकलकर खटखट टोल टैक्स पर पहुंची हैं। लाइव तस्वीरों में आपसे बातचीत करवाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। तो आप
भाई एक बार व्यवस्था बना के रखो, और जो कोर कमेटी के साथी है वो तो ये लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोई साथी उनको पता नहीं होता प्रोटोकॉल का, तो क्या कहना चाहेंगे आज घर से बाहर निकल कर आए? जितने साथी है, कहना क्या है जी, आखिरी लड़ाई है, जान और तन मन धन से इनके साथ है। अब तो लास्ट लड़ाई है, यदि ये लड़ाई हम हार गए तो उसके बाद तो जीने का अधिकार ही छीन लेगी ये सरकार। जी, तो महिला शक्ति घरों से बहुत कम निकल रही, खासकर बांगर की धरती से आप निकल कर आई हैं, आज बहुत सारी महिलाएं भी आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे बदलाव होगा जी, व्यवस्था बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लोगों को तो अपनी चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी ताई आगे आ जाए, आगे आ जाए, क्या कह रहे थे? रोज आवेंगे भाई। अच्छा। और हमने बेरा कौन था कदे क्या जा रहे। अच्छा। हमने क्या करना है, माता रे खतर मरा। हाँ कौन सा काम था यो? हमें खटखड़ता है यहाँ। खटखड़ काम? हाँ खटखड़ता है यहाँ। मतलब फिर रोज आया करोगी रटोल पे? रोज हमने क्या करना है, तार गेल यहाँ। अच्छा, हाँ। ये बहुत बड़ी बात है भाई, महिलाएं खटखड़ गांव से पहुंची हैं और हर रोज यहाँ पर धरने पर आया करेंगी, एक बड़ी बात है, बड़ी बात है। ताई कहाँ से आए हो आप? सप्पा खेड़ी था। सप्पा खेड़ी थे। सप्पा खेड़ी और खटखड़ दो गांव की महिलाएं, और भी दूसरे किसी गांव की, तो ये अच्छी बात है। तो खटखड़ टोल पर समर्थन देने के लिए पहुंची, क्योंकि ये आंदोलन किसानों की लड़ाई के अंदर महिलाओं का भी होना जरूरी। जिस प्रकार से लगातार पंजाब से महिलाएं जा रही थी, तो ये पर अब अभी हरियाणा की महिलाओं का भी निकलने लग गई हैं, क्योंकि बांगर की धरती से महिलाओं का घर से बाहर निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, क्या कर रहे थे, बताओ ही बताओ। लगाओ नारा लगाओ जी तुसी। पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा एकता जिंदाबाद, शान एकता जिंदाबाद, शान एकता जिंदाबाद, शान एकता जिंदाबाद, हरियाणा भाइयों जिंदाबाद, हरियाणा भाइयों। ये हौसला है। चलो जी, आप अपनी कार्रवाई चालू करो, बहुत बढ़िया जी। तो ये महिलाएं पहुंची हैं, अच्छी बात है भाई। और ये देख, साथी को दिखा दो एक बार, लगातार लाइव तस्वीरें खटखड़ टोल टैक्स से आप देख रहे थे, आज महिलाएं पहुंची, अच्छी बात है कि ऊंचाना जैसी बांगर की धरती से भी महिलाएं निकल कर घर से बाहर आई है। और हौसला देख लो, सबके चेहरे पे खुशी है भाई, कोई दुखी नहीं है यहाँ पर। सारे महिलाओं के साथ साथ सब छोटे छोटे बच्चे भी दिखा दो जी, छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पर, तो महिलाओं के साथ आए। ये हौसला है एक प्रकार से किसान परिवारों का कि हार नहीं मानने वाले जब तक कृषि अध्यादेश वापस नहीं हो जाते और अपनी जीत नहीं हो जाती है। बड़ी बात है। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट। ये और भी महिलाएं आ गई, वह देख लो, संख्या बढ़ गई महिलाओं की, लगातार कितनी महिलाएं आ गई, देख लो भाई। और भी महिलाएं खटखड़ गांव तक आ गई हैं, जीतते बिना कोई देख लो भाई, और महिलाएं आ गई हैं। शेयर करो भाई, खटखड़ टोल पर महिलाएं भी आज पहुंच चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, खटखड़ टोल पर लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ती हुई एक बड़ी बात है। खटखड़ टोल पर लगातार, तो मैंने महिला दिखा, लगातार तस्वीरें आप लगातार लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज